Hello everyone, welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan and ये नया जो पार्ट है रोबोसियम का, लेट अस स्टार्ट विद दैट. पिछले वाला अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे ऊपर कहीं लिंक कर देती हूँ, बट फॉर नाउ कम मैं आपको रोबोसियम का ये वाला पार्ट दिखाती हूँ. प्लीज़ कीप वॉचिंग. ओके, तो ये यूनिटरी A1 रोबोट है. इसके आगे जो आईज लगी है उसके अंदर कॉन्केव इंटेलिजेंट बैक कैमरास लगे हैं. इसका यूज ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए होता है और सुपरवाइजर का यूज होता है. चित्र आप क्या देखते हैं? शायद एक इंसान जैसी आकृति है ना? लेकिन वास्तव में रोबोट अलग अलग आकार और आकार में आते हैं. प्रत्येक का अलग उद्देश्य होता है. आप यहाँ जो देख रहे हैं वह विद्युत गतिशीलता रोबोट का एक उदाहरण है. ये अभिनव रोबोट आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं या किसी चोट को दूर करते हैं. जाने कि ये डिवाइस कैसे काम करते हैं. और आप यहाँ पर ये जो सूट देख रहे हो वो एक्सोस्केलेटन सूट है. इस सूट का यूज जो बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां होती हैं उनके लिए वो अपने सूट का यूज करती है. इस सूट को पहनने के बाद अगर किसी ने 100 kg वेट कैरी किया है तो उनको ऐसा ही फील करवाते हैं कि उन्होंने सिर्फ 10 kg तक का ही वेट कैरी किया है. जो 90% वेट है उनके बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे पैर, घुटने, कमर और कंधों पे, तो उनको हल्का महसूस होता है. आप यहाँ पे जो रोबोट्स देख रहे हो उसे DRDO द्वारा बनाया गया है, डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन. उस तरफ जो फर्स्ट वाला है उसका नेम 4-legged रोबोट है. यह हमारे देश की प्रमुख शोध एजेंसी DRDO से रोबोट देखने का समय है. विभिन्न रक्षा अनुप्रयोगों के लिए DRDO द्वारा बनाए गए कुछ सबसे कुशल और बुद्धिमान रोबोटों पर एक नजर डालें. फर्स्ट वाला 4-legged रोबोट है, उसका यूज बॉम्ब डिटेक्शन के लिए किया जाता है. सेकंड वाला मिनी UGV है. ये रोबोट किसी भी उबड़-खाबड़ या पहाड़ी सरफेस पे आसानी से वर्क कर सकता है. थर्ड वाला स्नेक रोबोट है. किसी भी टनल के अंदर कोई स्पाई वर्क करना है तो आर्मी वाले इस स्नेक रोबोट का यूज करते हैं. और लास्ट वाला हेक्सापोर्ट है. इन चारों रोबोट्स का यूज स्पाई वर्क में आर्मी करती है, इस वजह से इनको यहाँ पर स्टैटिक रखा गया है. दोस्तों, रोबोट यहाँ धरती पर सिर्फ इंसानों की मदद नहीं कर रही है. हम अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों की भी मदद कर रहे हैं. इस रोबोट को देखें. बाहरी अंतरिक्ष में मरम्मत और रखरखाव कार्य की देखभाल करने वाले रोबोट अंतरिक्ष यात्री. ये स्पेस रोबोट है. स्पेस में हम जो सैटेलाइट भेजते हैं उसके अंदर कोई मेंटेनेंस का वर्क आ गया है, उस वजह से उसलिए इस रोबोट को बनाया गया है. फर्स्ट वाला जो देख रहे हो उसका नाम रोबोनॉट है. इसे नासा द्वारा बनाया गया है. बीच में जो आप देख रहे हो उसे कनाडा की स्पेस
जिसे कैंडिडेट आर्म्स कहते हैं। I think you have the dexterity to perform even fine operations like इंसान using की बेसिक नीड्स है, इसलिए इंसान स्पेस में लिमिटेड टाइम के लिए रह सकता है। खाना, पानी और हवा ये इंसान की बेसिक नीड्स है। ये जो रोबोट है वो स्पेस में आवर्स एंड आवर्स रह के वहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस का वर्क आसानी से कर सकते हैं, जहाँ तक कि इसके मेन पार्ट्स खराब नहीं हो जाते। और ये कैंडिडेट आर्म्स है, उसका यूज रोबोट को स्पेस में रखने के लिए किया जाता है। और इस तरीके से स्पेस में स्पेस शटल होता है, जहाँ पर रोबोट वर्क करता है। फोटो भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चरल रोबोट है। खेतों में पानी का छिड़काव करने के लिए, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के लिए या खेतों में निगरानी करने के लिए इस तरीके के ड्रोन का यूज हो रहा है। जो पानी या दवाई का छिड़काव करते हैं उनके नीचे टंकी लगी होती है, जो 15 लीटर या उससे भी ज्यादा मात्रा में पानी लेके उड़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है उसके आगे कैमरा लगा है और उसके ऊपर सेंसर लगे हैं, जो खेतों में निगरानी करने के लिए आप देख सकते हैं। बना रहा है। इस तरीके के रोबोट फोन की हार्ड डिस्क और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आसानी से बना सकते हैं। ये छोटे से छोटा स्क्रू एक जगह से दूसरी जगह पे परफेक्शनली लगा सकते हैं, इसलिए उनके प्रिसीजन एंड परफेक्शन के लिए भी ये रोबोट जाने जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर इस तरीके के रोबोट बड़े बड़े लेवल्स में होते हैं, जो किसी भी बड़ी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पिक एंड प्लेस भी कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के माइक्रोबोट्स रोबोट है। इन रोबोट्स को वाईफाई से कनेक्ट करके इनका यूज किया जाता है। इनके अंदर माइक्रो मोटर्स लगी होती है। मुझे पता है कि फर्श की सफाई और कपड़े इस्त्री करने जैसे दैनिक काम थकाऊ हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि इन सांसारिक कार्यों को करने के लिए रोबोट हैं। देखिए कि कैसे ये घरेलू रोबोट आपके घरों को साफ रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये डोमेस्टिक एंड फ्लोर क्लीनिंग रोबोट है, जो झाड़ू और पोछा दोनों कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं ये झाड़ू लगा रहा है और उसके नीचे एक दूसरी प्लेट आती है जिससे वो पोछा भी लगा सकता है। यहाँ पर और 2 सेंसर देख सकते हैं आप, जो इनविजिबल वॉल क्रिएट करता है। अगर आपके घर में कोई स्टेयरकेस है उससे नीचे ये रोबोट ना गिर जाए तो आप वहाँ पर इस तरीके से सेंसर रख सकते हैं, तो इसको ये रोबोट क्रॉस नहीं कर सकता है। और यहाँ पर दूसरा रोबोट है, उसका नाम वॉश है। ये 10 मिनट के अंदर कोई भी एक कपड़ा आपको ड्राई क्लीन करके दे सकता है। ये एक सर्जिकल रोबोट है और इसका नाम है द विंची सर्जिकल सिस्टम। इसके 2 पार्ट है, पहला सर्जन कंसोल और दूसरा रोबो कंसोल। जो रोबो कंसोल है उसके ऊपर 4 आर्म्स है, पहला, दूसरा और तीसरा जिसपे नंबर लगे हैं वो उसके ऑपरेशन आर्म्स है। जो 3rd नंबर का आर्म है वो स्पेयर आर्म है। अगर ऑपरेशन के दौरान पहले और दूसरे में से किसी में भी कोई खराबी हो जाती है तो उसकी जगह 3rd नंबर का जो स्पेयर आर्म है वो ले सकता है। और बीच में आप जो देख रहे हो उसके अंदर हाई डेफिनेशन 3D कैमरा लगा है, जो डॉक्टर कंसोल से कनेक्टेड होता है। जो डॉक्टर कंसोल है वहां से देख के यहाँ पर रोबो कंसोल को कमांड भेजते हैं, तो रोबो उसी तरीके से ऑपरेशन करता है। अगर कोई डॉक्टर अमेरिका में है और सर्जरी इंडिया में करनी है तो वहां से इंडिया में वो कमांड भेज सकते हैं, तो रोबो उस तरीके से ऑपरेशन कर सकता है। और सर्जनों को नाजुक सर्जरी करने में भी इस तरीके के रोबोट उनको हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई हार्ट की या किडनी की सर्जरी है, जो नाजुक सर्जरी है, उस सर्जरी को ये रोबोट आसानी से कर सकता है। फर्स्ट वाला मैग्नेटिक वॉल क्लाइंबिंग रोबोट है, जो किसी भी धातु की सतह पर आसानी से वर्क कर सकता है। जैसे कि कोई ऑयल की टैंक है, उसके अंदर अगर लीकेज है तो उसके मेंटेनेंस के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। सेकंड वाला वेट शिफ्टिंग रोबोट है। ये रोबोट ह्यूमन लाइक वेट शिफ्ट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। सेकंड वाला वेट शिफ्टिंग है। थर्ड वाला इम्पेलर रोबोट है। इसके अंदर इम्पेलर मोटर्स लगी है और वजन में हल्का होता है और एक ग्लास क्लीनिंग का वर्क करता है।
सरफेस पे आसानी से चिपक सकता है। इसके आगे कैमरा लगा है और इसके ऊपर सेंसर लगे हैं। इसका यूज भी आर्मी वाले स्पाई वर्कपीस का यूज करते हैं। जाती है उसके नीचे कितने लोग फंसे हैं उनको फाइंड करने के लिए इस तरीके के रोबोट को डिजाइन किया गया है। ये किसी भी मलबे के अंदर आसानी से जा सकता है और लोगों को फाइंड कर सकता है। इस रोबोट के आगे एक कैमरा लगा है और इसके ऊपर जो सेंसर होता है वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनको फाइंड कर सकता है, तो वहां से वो रेस्क्यू टीम को कमांड भेज सकता है। इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये रोबोट किसी भी सरफेस पे चल सकता है, किसी भी उबड़ खाबड़ या पहाड़ी सरफेस पे। और इसके दो आर्म्स है। पहले में बॉम्ब डिटेक्शन मशीन है, अगर जमीन के नीचे बॉम्ब भी छिपा है तो इसको ये फाइंड कर सकता है। सेकंड में गन लगा सकते हैं, तो इसका यूज वॉर में भी किया जाता है। Now we are on the second floor. सो ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पे इंडियन रोबोट्स थे एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कितने सारे यहाँ पे रोबोट्स थे जो बच्चों ने बनाए थे, कॉलेजेस में बने गए थे एंड दैट वाज सो नाइस। एंड मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ यहाँ पे, बट आई वॉज़ रियली वेरी वेरी प्राउड। आई स्टिल एम। अगर आप कभी अहमदाबाद जाते हैं या आपको मौका मिलता है वो तरफ जाने का, या अगर आप कहीं से आ रहे हैं और अहमदाबाद आपके रास्ते में पड़ता है, यू मस्ट डेफिनेटली विज़िट दिस प्लेस। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। एंड जैसे आपको दिख रहा है ये डोसा मैटिक है, इसमें डोसे बनते हैं। देन स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी दैट वाज लिटरली मेड बाय स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे भी दिस अगेन रोबो फेस्ट गुजरात जो हुआ था, यहाँ पे बच्चों ने ये बनाया है। जस्ट लुक एट इट। चेस का है ये। एंड खाली ऐसे ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन नहीं करेंगे, बट वो बनाया गया है और यहाँ पे रखा गया है। सो आई एम सो प्राउड इंडिया, like literally very proud. And I am even more proud कि students are taking part in this and they are making it. तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। एंड जितने भी रोबो फेस्ट हुए थे उसमें ये सब बनाया गया था, सो दैट्स द रीज़न वाई यहाँ पे डिस्प्ले में है ये। एंड दी स्टूडेंट्स हैव गॉटन मनी ऑल्सो, प्राइज मनी ऑल्सो, एंड द रिकग्निशन अमेजिंग, really very amazing. Some students have also made a prosthetic arm. Can you believe that? कितना ज़्यादा important चीज़ होता है ये when somebody has suffered through some accident. तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है to come to see what is there and to feel so proud of India. तो yeah, this is all of it. And come, I'll show you more. Isn't this like so cool? मतलब इतना अच्छा सारा चीज़ें है. There are students who made it. They've got prizes, and that is like so nice. So this is a very informative tour. I really loved the whole place. बहुत ज़्यादा information यहाँ पे मिल रही है. Okay, so now we are in Robo Disco. Like literally Robo Disco. यहाँ पे there are robots who are going to dance and robots who are going to play music. So see this. Okay, तो अभी now we are at Robo Cafe, जैसे मैंने आपको बताया था. And फिलहाल हमारा जो ऑर्डर है रोबो इज गोइंग टू गेट इट. तो जब वो आता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ. कैन यू सी दोज रोबोट्स ओवर देयर, दोज क्यूट लिटिल रोबोट्स? दे आर गोइंग टू गेट अ ऑर्डर. लेट्स वेट. देयर द रोबोट इज गेटिंग अ फूड.
सो ये जो यहाँ पे कियोस्क लगे हैं, आपको वहाँ पे बुक करना होता है, हर टेबल पे नंबर होता है, यू हैव टू पुट दैट एंड देन यू हैव टू पे ऑनलाइन एंड देन द रोबोट्स गेट द फूड. सो लेट्स ईट नाउ. फिलहाल मैं ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ बिकॉज अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो जाएगा. सो जो दूसरा पार्ट है उसमें दूसरी चीज़ें. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Follow me on Instagram and until next time, bye. Keep exploring.